अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। आज जिस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये दुनिया के एक मुनफरिद आर्टिस्ट है। एक ऐसी आर्ट तैयार करते हैं जिसको देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये आर्ट को कहते क्या हैं और किस तरह तैयार करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ हसीन मौजूद है। हसीन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये आर्ट तैयार कैसे करते हैं और इस आर्ट को कहते क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीन चौहान है और मैं एक माइक्रो आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक माइक्रो आर्ट है, ठीक है। और इसको कहते भी माइक्रो आर्ट ही हैं। और उसके अलावा इसको मिनिएचर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको तैयार करने का तरीका ये है कि इसको सबसे पहले तो इस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि इसको काम किस तरह करना है और किस तरह स्टार्टिंग लेनी है इसकी। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई ये काम करने की, लेकिन उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आकर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं इस काम को इजीली कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं, ये जब आर्ट तैयार करते हैं तो एक आर्ट को बनाने में कितना वक्त लगता है? और ये बहुत छोटी है तो कितनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं? कैसे देखते हैं? क्या इसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस काम के अंदर हमें जो है ना जस्तजू होनी चाहिए। अगर हम किसी काम में जस्तजू करेंगे और उसकी कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी छोटी पेंटिंग से सबसे पहले तो इस पे कंसंट्रेट करना ही मुश्किल हो जाता है कि इसको स्टार्टिंग कहाँ से लें इसकी हम, ठीक है। जिस तरह मैंने माचिस की तीली व खाना काबा की पेंटिंग बनाई है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना था कि इसको मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसको कंप्लीट किस तरह करनी है और कौन कौन सी चीज़ को कहाँ रखनी है और किस चीज़ को किस तरह बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना इस पर कॉन्सनट्रेट करना आना चाहिए कि हमें जो है ना इस पर काम किस तरह करना है और कैसे करना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इतनी छोटी सी पेंटिंग है ये जिसको तैयार किया आपने, तो इसके लिए क्या स्पेशली इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं या नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स हैं उसी से तैयार की जाती है? और ये किस चीज़ के ऊपर आपने तैयार की है? लकड़ी भी है इसमें, इसमें जो है दीगर वो एशिया भी हैं, तो किस किस चीज़ पे तैयार की है? कैसे तैयार करता है? कितना वक्त दरकार होता है? अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स इसके मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल हैं भी, और मैंने खुद भी अपने हाथों से इसके टूल तैयार किए हैं। क्योंकि अगर हमें काम करना है और हमने सोचा है इतना छोटा काम करने का, तो उसके टूल्स भी हमें तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैंने टूल्स तैयार किए इसके कि मुझे अगर खाना काबा की एक पेंटिंग बनानी है तो उसमें मुझे कितनी बारीकी डालनी है, तो इसके हिसाब से मैं लाइन किस तरह लगाऊंगा उस पर और उसको तैयार किस तरह करूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने टूल्स भी अपने तैयार किए हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसको तैयार करने में टाइम कितना लग जाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था और ना ही मुझे किसी ने सिखाया और किसी ने बताया, ठीक है। किससे इंस्पायर हुए? कैसे स्टार्ट किया? क्या शौक था या ख्वाब आया कि आपने जो है इतनी मुनफरिद आर्ट तैयार कर लेनी है, इतनी स्पेशल आर्ट तैयार कर लेनी है कि दुनिया हैरान हो जाए, दुनिया दंग रह जाए, देखने के लिए भी जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े? बेसिकली मेरा ताल्लुक मुस्लिम मारवाड़ी इस्लामाबाद जमात से, और हमारे आबा और अजदाद का काम संत तराशी का है, ठीक है। तो उनका काम मैंने देखा और कोशिश की कि उनकी तरह काम किया जाए और सीखने की कोशिश की। लेकिन मैं बैड लक ये कह सकता हूँ कि उनमें से कोई अब है नहीं दुनिया में मौजूद, सभी इंतकाल कर गए, ठीक है। तो फिर मैंने चाहा कि मैं अपनी एफर्ट से कुछ नया करूँ, कुछ यूनिक करूँ, जो देखने वाले हैरान हों कि ये आपने काम किया कैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब पहली आर्ट तैयार की थी, लोगों ने देखा, दोस्तों को दिखाई, फैमिली को दिखाई, क्या उनके रिएक्शंस थे? क्या कहना था उनका? और जब आज देखते हैं आपकी आर्ट्स को तो उनका क्या कहना होता है? क्या ये आर्ट जो है वो आप मुख्तलिफ नुमाइश में भी लेके जाते हैं? बिल्कुल। मैंने जब 5 मिलीमीटर की पेंटिंग तैयार की थी खाना काबा की, ठीक है, तो फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, अपने दोस्तों को दिखाया, तो काफ़ी हैरान हुए कि यार तुमने ये किया कैसे फ़र्स्ट टाइम में। और इसके अलावा मैं काफ़ी अब काम करता रहा हूँ। 5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर पे भी मैंने काम किया है, 1.5 मिलीमीटर पे भी काम किया है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना टाइप्स पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है ना। और एग्जीबिशन भी मैंने काफ़ी किया है, ठीक है। एग्जीबिशन में भी मैंने अपना काम डिस्प्ले किया, तो आर्टिस्टों का कहना था, और जो वहाँ ऑडियंस आती है, क्राउड आती हैं, तो कहते हैं कि यार नया काम, कुछ यूनिक काम देखने को मिल रहा है हमें। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये आर्ट तैयार करते हैं तो इस आर्ट में ऐसा क्या मुनफरिद है जो आपको लगा हो यार ये चीज़ जो मैंने तैयार की है ना, ये दुनिया से सबसे अलग है, ये सिर्फ मैं ही तैयार कर सकता हूँ और कोई तैयार नहीं कर सकता? मैंने 1 मिलीमीटर की जो पेंटिंग बनाई थी ना खाना काबा की, जो मोबाइल के स्क्रू के टॉप पे बनाई थी, तो वो मेरे लिए ख़ुद के लिए भी एक चैलेंज था, ठीक है। अब भी मैं अगर वो पेंटिंग देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार ये मैं कैसे कर पाया, ठीक है ना। क्योंकि इतना मुश्किल मीडियम था और इतना डीपली मुझे इस पर काम करना पड़ा कि 1 मिलीमीटर
मोबाइल के स्क्रू जो होता है वो बारीक सा बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं अगर नाखून की बात करूँ तो मेरे नाखून जितना वो एक वो मोबाइल का स्क्रू होता है उसके ऊपर जो है वो फिर एक पेंटिंग को तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किस मटेरियल से तैयार की, क्या उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ा, कितना वक्त दरकार था उसमें? अगर आप नाखून की बात करें तो वो पेंटिंग अगर हम उसको रखना चाहें तो अपने हाथ के जो है ना नाखून पे रखना चाहें तो कम से कम 20 to 30 पेंटिंग्स हमारे हाथ के नाखून पे आ जाएंगी। अच्छा। इतनी छोटी पेंटिंग सही है। और उसके लिए मैंने मोबाइल का स्क्रू नॉर्मली जो मोबाइल शॉप्स पे मिलता है मोबाइल का स्क्रू लिया, उसके बाद उस पर मैंने ऑयल पेंट से पेंट किया। जो मैंने खुद ने टूल्स तैयार किए हुए तो उसी टूल्स की मदद से मैंने उस पर पेंटिंग की। अच्छा मुझे बताएं लास्ट में कि आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं? इतनी मुनफरिद पेंटिंग्स तो तैयार कर ली, मुख्तलिफ जो आपने फ़न पारे हैं वो तो तैयार करके हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें और मुझे भी हैरान कर दिया है। मुझे बताएं आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, गोल्स क्या हैं? कोशिश तो इंशाल्लाह यही है कि मिनिएचर पे बिल्कुल काम किया जाए और इस लेवल पे काम किया जाए कि इंशाल्लाह अपने आप को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना चाहता हूँ कि काफ़ी आर्टिस्ट तो कर रहे हैं मिनिएचर, लेकिन इतनी डीपली कोई काम करे, ठीक है, ताकि मुझे भी एक चैलेंज मिले और मैं भी जो है ना डीपली काम करूँ उनकी तरह। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे हसीन जो एक मुनफरिद आर्ट तैयार करते हैं और ऐसे ऐसे आर्ट तैयार करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मुझे दीजिएगा इस स्टोरी से इजाज़त, मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।